हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लोकतंत्र क्या है। तो आपको पता है लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र जो है एक विशेष प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। मूलतः लोकतंत्र भिन्न भिन्न सिद्धांतों का सम्मिश्रण से बनता है। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, ठीक है, जिसे हम प्रजातंत्र भी कहते हैं। तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी होती है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और सभी प्रकार के यानी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो लोकतंत्र है वो एक प्रकार की शासन व्यवस्था है, यानी लोगों का शासन, ठीक है। लोकतंत्र क्या है, लोगों का शासन है जिसमें लोगों द्वारा ही शासन किया जाता है। अगला अगर हम बात करें लोकतंत्र के प्रकार की, तो लोकतंत्र दो प्रकार से होता है। कौन कौन से हैं, एक होता है हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसका आशय किससे है, जिसमें शुद्ध रूप से लोकतंत्रीय शासन वह शासन है जिसमें संपूर्ण जनता प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों, या फिर कार्यवाहक का मतलब होता है प्रतिनिधि, तो बिना प्रतिनिधि के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। मतलब जहां पे जनता द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता है या जनता डायरेक्ट रूप से भाग लेती है शासन के कार्यों में, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, जिसमें प्रभुसत्तावान जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भाग लेती है, नीतियों का निर्धारण करती है, ठीक है, और कानून बनाती है, प्रधानाधिकारी नियुक्त करती है, उन पर नियंत्रण रखने का काम करती है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा प्रतिनिधि लोकतंत्र है। प्रतिनिधि लोकतंत्र से आशय जिसमें जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, ठीक है, जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, तो वह प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र होता है जिसमें संपूर्ण जनता और उसका बहुसंख्यक भाग शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के द्वारा करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। यानी अप्रत्यक्ष तरीके से जनता क्या करती है, भाग लेती है शासन के कार्यों में। अगला अगर हम बात करें प्रजातंत्र से जुड़ी शब्दावली, यानी कौन कौन से शब्द हैं, तो तर्क बुद्धिवादी लोकतंत्र जिसे सिमोन चैम्बर्स, संघर्षपूर्ण लोकतंत्र फिलिप पेटिट, विमर्शी लोकतंत्र यानी जॉन डाइजेक, और संचरीय लोकतंत्र यानी आइरिश मेरियम यंग, इस तरह से हमारा लोकतंत्र है। अब बात करें हम अगर लोकतंत्र की परिभाषा की, तो लोकतंत्र से आशय किससे है, जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखते हुए शासन करती है, वह प्रजातंत्र कहलाता है। यानी प्रजातंत्र आशय क्या हुआ, यानी प्रजा का शासन, प्रजा यानी जनता या लोग, तंत्र यानी शासन, यह वह व्यवस्था जिसके माध्यम से शासन किया जाता है। तो प्रजातंत्र की परिभाषा क्या हो गई, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ठीक है, जिसमें संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखते हुए शासन किया जाता है। अगला हम बात करें प्रजातंत्र के रूपों की, तो प्रजातंत्र के रूप यानी प्रकार जो है वो आवश्यकतः दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जहां पे जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भाग लेती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, यानी डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं होती, इनडायरेक्टली निर्देश देने का काम करती है प्रतिनिधियों को। अगला अगर हम बात करें प्रजातंत्र की विशेषताओं की, तो क्या विशेषता है प्रजातंत्र की, सबसे पहले वयस्क मताधिकार, यानी वह प्रत्येक नागरिक जो कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसे मत देने का अधिकार होगा।
दूसरा, जनता की इच्छा सर्वोच्च है, यानी प्रजातंत्र में क्या होता है, जो प्रजा का शासन होता है, यानी प्रजा या जनता सर्वोच्च होती है, जनता से ऊपर कोई सरकार नहीं होती। अगला, उत्तरदायी सरकार। तो प्रजातंत्र में सरकार जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि जनता द्वारा चुनी जाती है। अगला जो विशेषता है प्रजातंत्र की, वो क्या है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार, यानी सरकार के जो प्रतिनिधि होंगे वो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। अगला है बहुमत द्वारा निर्णय। तो प्रजातंत्र में जो निर्णय लिया जाता है सरकार या शासन द्वारा, वो बहुमत द्वारा लिया जाता है, यानी अधिकाधिक जनता का उसमें स्वीकृति होना आवश्यक होती है। प्रजातंत्र की अगली विशेषता क्या है, निष्पक्ष तथा समयबद्ध चुनाव, यानी जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष होने चाहिए और समय निश्चित समय सीमा पर होने चाहिए। ठीक है। अगला जो है प्रजातंत्र की विशेषता, वो क्या है कि सरकार के निर्णय में सलाह, दबाव तथा जनमत द्वारा जनता का हिस्सा। प्रजातंत्र की अगली विशेषता है निष्पक्ष न्यायपालिका और विधि का शासन। है जो न्यायपालिका है वो पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। और विधि का शासन, यानी हमारे यहाँ कानून का शासन होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र है। अगला, अगर हम बात करें प्रजातंत्र की विशेषता की, तो राजनीतिक दलों और दबाव समूहों की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी एक मजबूत राजनीतिक दल होना चाहिए देश में, जिससे कि प्रजातंत्र या लोगों द्वारा शासन किया जा सके। अगला ये है कि समिति और संवैधानिक सरकार, यानी एक कानूनी सरकार होनी चाहिए, संविधान द्वारा अथॉरिटी प्राप्त सरकार होनी चाहिए, जिसके पास संपूर्ण सत्ता हो। अगला है प्रजातंत्र की विशेषता में कि जनता के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा सरकार का कर्तव्य है, यानी चूंकि जनता जो है वो सरकार का चुनाव स्वयं करती है, तो उसके अधिकारों की रक्षा करना ही सरकार का ही दायित्व होता है। अगला, अगर हम बात करें लोकतंत्र के गुण की, तो लोकतंत्र का सबसे प्रमुख गुण क्या है, उच्च आदर्शों पर आधारित। दूसरा, जन कल्याण पर आधारित, सार्वजनिक शिक्षण पर आधारित, क्रांति से सुरक्षा, परिवर्तनशील शासन व्यवस्था, देश प्रेम की भावना का विकास, देश प्रेम की भावना का विकास, चंदा में अपना विश्वास एवं उत्तरदायित्व की भावना। तो अगर हम बात करें जन कल्याण पर आधारित, तो जन कल्याण की साधना, यानी लोकतंत्र में जनता के उन प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता है जिसका चुनाव जनता एक निश्चित समय पर करती है, और जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छा, उनकी भावनाओं और आवश्यकताओं से पूर्णतः परिचित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं और उनको शासन के अधिकार इसी आधार पर प्राप्त होंगे कि वे उसका प्रयोग जनता के हित के लिए करें। फिर अगर हम बात करें देशभक्ति की देश प्रेम की भावना का विकास, तो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा गुण क्या है कि देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनके नैतिक चरित्र को उच्चतम स्तर पर प्रदान करना चाहिए, जनता को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर लोकतंत्र में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना होनी चाहिए, उच्च आदर्शों पर आधारित। मतलब ये है कि जो लोकतंत्र है वो उच्च आदर्शों पर आधारित हो, यानी जो कि लोगों में एक एकता की भावना पैदा करे, उच्च आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास करे। फिर सार्वजनिक शिक्षण, तो लोकतंत्र शासन का एक प्रकार नहीं बल्कि क्या है, राज्य, समाज और आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार है। तो स्वभाव में कहें तो इसके प्रयोग द्वारा जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी प्रकार का शिक्षण प्राप्त होता है, जिसमें राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत जनता सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति क्या रहती है, उदासीन रह सकती है। फिर हम बात करें अगर सार्वजनिक सुरक्षा की, तो सार्वजनिक सुरक्षा प्रजातंत्र का या लोकतंत्र का एक प्रमुख गुण है, जिसमें शासक वर्ग द्वारा एक लंबे समय तक शासितों पर अत्याचार किया जाता रहा है, और इस प्रकार से अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए कोई संवैधानिक मार्ग नहीं रह जाता, तभी जनता क्रांति करती है और क्रांति के माध्यम से स्वयं को न्याय दिलाती है। फिर है परिवर्तनशील शासन व्यवस्था, मतलब जो शासन व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, लोकतंत्र में परिवर्तनशील होनी चाहिए, यानी आवश्यकता पड़ने पर उसमें समय समय पर चेंजेस होते रहना चाहिए, जिससे कि शासन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी ना रहे। फिर है देश प्रेम की भावना, तो देश प्रेम की जो भावना है या देशभक्ति, वो जनता की राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने के कारण जनता शासन और राज्य के प्रति एक लगाव का अनुभव करने लगती है, और निजी लगाव जो है इस विचार से देशभक्ति की भावना का उदय होता है और लोगों में देश प्रेम की भावना भी जागृत होती है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
अगला है कि चंदा में अपना विश्वास और उत्तरदायित्व की भावना का विकास। तो लोकतंत्र का सबसे प्रमुख गुण क्या है कि उत्तरदायित्व की भावना, यानी जो सरकार है या जो जनता है वो एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी रहे, एक दूसरे के कार्यों को, उनके महत्व को समझे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।